भी रहते मारो कोई हमें मार सुदामा बेटा सर, श्याम यस सर, टमाटर सिंह यस सर, बहुत लंबे भैया। और बच्चे बहुत आजकल कमा रहे हैं, क्यों? कोरोना चल रहा है ना, कोरोना चल रहा है इसलिए बच्चे बहुत कमा रहे हैं, विद्यालय खुल नहीं हुए हैं। अच्छा अभी बच्चे बाकी हैं, अरे समय तो हो गया, बच्चे कैसे बाकी हैं? अब तो वही बच्चे नहीं आए होंगे जो लेट से आ रहे होंगे, जो बेवकूफ होंगे। विद्यालय का काम निकल चुका है ना। अच्छा तो ठीक है, कोई बात नहीं। छोटू बैठ जा, टोका टोका ऐसे ऐसे बच्चे हमारे आश्रम में पढ़ रहे हैं जिनको ये भी ध्यान नहीं है कि हमें कितने वक्त छोटू का बजाना चाहिए, कितने समय बजाना चाहिए। चलो अपना अभी मेरा एक मित्र नहीं आया है और जिसका नाम है गड़बड़ सिंह। खड़ो वो समझ ले हमारे बच्चा मेरे विद्यालय में कोई नहीं है जितना ये गड़बड़ सिंह बेवकूफी करता है। इसे ये भी ज्ञान नहीं है कितने समय विद्यालय में पहुंचना चाहिए, कितने समय पढ़ाई करना चाहिए, कितने समय जागना चाहिए। इतना बेवकूफ बालक मेरे विद्यालय में कोई नहीं है। प्यारे भक्तों, जाओ डंडा देते हैं बूढ़े वाले हैं। गड़बड़ सिंह राम राम। और जल्दी आप पैसे लेके आए हो ना, 10 मिनट लेट हो ना, जल्दी आप हमारी हाजिरी लगा दो। गड़बड़ सिंह ये चप्पल बड़ा तुम सुंदर हो, वहाँ बैठा हो जाए। आपको जिस समय क्या बताओ गड़बड़ सिंह, इतनी देर तक क्या करते रहे? अरे भाई सोने का भी कोई टाइम होता है, इतने घर सोने का टाइम होता है। जब पढ़ाई का टाइम होता है तो सोने का टाइम होता है। टाइम से आया करो, कम से कम ये तो देख लो स्कूल का टाइम हो गया है। अरे थोड़ी बहुत देर हो जाए तो कौन घंटा लेट हो गए हो पूरा। तुम्हें इतना ज्ञान होना चाहिए। आश्रम का, गुरुकुल का, विद्यालय का टाइम कितना है और तुम जो है ठीक 25 मिनट लेट हो चुके हो। तुम्हारे चक्कर में हमारे सभी विद्यार्थियों का टाइम खराब होता है ना। आज कोई बात नहीं है, आज कोई बात नहीं है। अगर कल से ऐसा ही करके आए हो ना, एक बार बता, तेरी अम्मा का भूआ रहेगा। भोजन नहीं बना पाते हैं जल्दी क्या? अच्छा चल खैर कोई बात नहीं, कौनी चक्की बाटा गाइडर बुझी आ जाए। जल्दी करो, जल्दी बैठो। अगर कल से लेट आए ना तो पिटाई भी हो सकती है, ठीक है? छोटू यार तुम पढ़ाई को शुरू करो
और तुम्हारी मैं हाजिरी लगा दूं पहले। सुदामा जी बहुत छोटी कड़वा सुदामा जी हुआ तो पाव कन्हैया जी गुरुदेव। गड़बड़ सिंह लग गया हाजिरी लग गई। चलो मैं जो बोल रहा हूँ उसे अपनी कापी पे लिखो। लिखो अपनी कापी पे। अच्छा बढ़िया ना आई कापी खोलो। अरे गुरुजी, हाँ पहले ये देखो, ये गड़बड़ सिंह आज हमको लग रहा है ये नहा के नहीं आया है। ऐसा नहीं होगा। हमको तो लग रहा है ये नहा के नहीं आया है। खड़े हो जाओ। 101 रुपए विप्रेश सिंह भैया और 51 रुपए सुधीर भैया की आवाज देवासी ये सुदामा क्षेत्र में अपना दांत समझ कर रहे हैं। भगवान से मदद कामना है भैया को पहले ये बताओ गड़बड़ सिंह, अभी इतनी तो सर्दी होती नहीं है, तुम नहा के क्यों नहीं आते हो? ये बच्चे सब नहा के आए हैं देखो, और तुम वैसे ही चले आए यहाँ। नहीं तुम तो सही हो, लेकिन ये गड़बड़ सिंह बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। तो ऐसा करो मैं बताऊं इसके कपड़े उतरवाओ अभी ना आने वाला। गड़बड़ सिंह अपने कपड़े उतारो ये। कपड़े उतारो जल्दी नहाओ भी नहाओ नहाओ। अगर ऐसा नहीं कराऊंगा तो ये दिन प्रतिदिन ऐसा ही गंदा काम करेगा। चल 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 उतार कपड़े। बाहर जा गुरुजी ने रूल को उठाया 2-3 पीठ पे से मार के रूले कमीना इतना गंदा हो गया है ना। चल 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 कपड़े उतार जल्दी उतार ऊपर चल ऊपर आओ। गुरुजी इधर आओ साइड में। खड़े हो जाओ ना बेटा पूरी साइड में पहुंचो साइड में ये गड़बड़ है। हाँ जल्दी उतारो। साइड जाओ। सर्दी का मौसम है, पता नहीं कितने कपड़े लाद के रखता है। जल्दी जल्दी उतार। भाई अंदर बता लगे सारा समय इसने कमीना ने ले लिया है बच्चों को उतारने में। बच्चों को कब पढ़ाएंगे हम? जल्दी 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 हाथ हाथ इतना कमीना हमारे विद्यालय में कोई बालक नहीं आया है। बहुत जल्दी अबे दिखो क्या 6 महीने लगे? जल्दी इसने तो दिमाग खराब करके रख लिया है ना। बच गई अब नीचे से
ไม่ได้ Saulia. ว้าวมีอะไรกัน अरे जल्दी कर। कितनी देर हो गई कपड़ा उतार ये बन जाए सारा समय सिर्फ उतारने में ही ले लिया है। उड़े आला ना Bola. चलो ठीक है ठीक है। भैया लोग बैठ जाओ, बढ़िया सुनी लो। आगे बढ़ साइड में खड़े हैं, बढ़िया सुनी लो। जाओ तो श्याम सुदामा जी और बेटा गड़बड़ से इतना लेट आज मेरे क्यों स्नान करवा दिया, इसलिए तुम्हें याद रहे जीवन में कभी ये बात भूलना ना ना नहीं, ठीक है? खाई थी हाँ, अब नहीं लेट हो गया ना तो उत्ते तो फिर सुनो। हाँ, क्यों वो बच्चे गंदे होते हैं जो समय से विद्यालय में नहीं पहुंच रहे हैं। और खाना चलो अच्छा, कोई बात नहीं है। आज भी गलती हम तुम्हारी माफ नहीं दे रहे हैं, लेकिन कल से माफ नहीं करेंगे, ठीक है? बहुत बड़ा कल से दंड दूंगा तुम्हें। इधर उधर घूमते हैं वो गंदे बच्चे होते हैं, ठीक है। टाइम से स्कूल आया करो, हैं? देखो ये अच्छे बच्चे टाइम से आ जाते हैं, तुम इधर उधर घूमते रहते हो। तो नोट करो कापी में। लीजिए वेट लीजिए अभिवादनशील से नित्यं व्रतो सेविनः चत्वारि कश्चित् वदन्ते आयुर्वेद्याय शोभनम्। जो दूसरों का सम्मान करते हैं, अपने से बड़ों का जो सम्मान करते हैं, उनकी कितनी चीजें बढ़ती हैं गड़बड़ से पता है? 4 चीजें। कौन कौन सी? चत्वार कष्टवदन्ते आयु विद्या यश और बल का बढ़ता है, ठीक है? समझ गए? आज से अपने बड़ों को झुककर कर प्रणाम करोगे। बहुत सुंदर बच्चे। और सुनो,
सवेरे को चारपाई से जब जागना ना तो एक मंत्र याद कर लो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मण्ये सरस्वती कर्मूले गोविंदा प्रभाते दर्शनम। याद कर लिया? सुनाओ। काफी में नोट किया है? दूसरी बात फिर से सुन। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मध्ये सरस्वती कर्मूले गोविंदा प्रभाते दर्शनम। अरे मूर्ख, मैं तुझे बता रहा हूँ, ऐसे हाथ करना देख, ऐसे ऐसे हाँ। और मंत्र पढ़ना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मध्ये सरस्वती पहले कर्मूले गोविंदा प्रभाते दर्शनम। अरे बेवकूफ कहेंगे, जितना लिखाया जाए उतना लिखो, तुम तो एक पॉइंट आगे चल रहे हो। इसका दोष नहीं है किशन भैया, इसका दोष नहीं है। क्यों? जमाना क्या चल रहा है मालूम है? इस लोग तो ये कहता है बच्चे का दिमाग ऐसा होना चाहिए, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानिंद्रा तथे बचा अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पर लक्ष्य। ये कलयुग चल रहा है और हर इंसान के हाथ में एक कलयुग है, हर इंसान के हाथ में एक कलयुग है। कौन सा कलयुग? ये देखो, हाँ हाँ, हर इंसान के पास में एक कलयुग है। इस लोग कहता है काक ध्यानम स्वानिंद्रा अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। 5 लक्षण विद्यार्थी के अंदर होना चाहिए। कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, अल्पाहारी थोड़ा भोजन करने वाला होना चाहिए, गृहत्यागी घर से कोई मोह नहीं होना चाहिए, विद्यार्थी पंच लक्षण। लेकिन हो क्या रहा है आज के जमाने में किशन भैया? यूट्यूब चेष्टा भाष्य ध्यानम, यूट्यूब चेष्टा भाष्य ध्यानम, इंटरनेट तथेवचा जींस धारी मोबाइल धारी विद्यार्थी पंच लक्षण। आज के युग के बच्चों के ये 5 लक्षण हैं। यूट्यूब चेष्टा भाष्य ध्यानम, इंटरनेट तथेवचा जींस भारी मोबाइल धारी विद्यार्थी पंच लक्षण। सभी को ये गड़बड़ सिंह भी जींस पहनता है, एंड्रॉइड मोबाइल में रखते हो? हाँ हाँ, बता तो रहा हूँ ना। इसका मतलब जो भी तुम करते हो वो तुम्हारी अम्मा ही बताती है। नहीं, एक बात बताओ, अम्मा 2 प्रकार की होती हैं। जिन माता ने तुम्हें जन्म दिया उन्होंने कहा कि जिनके शासन भावरे साथ पड़ी उन्होंने कहा। अच्छा ठीक है, तो चलो पढ़ो। सभी लोग तालियां बजाएंगे। भगवान श्याम सुंदर सुदामा अन्य सारे विद्यार्थी जो है पढ़ रहे हैं गुरुकुल में, संदीप गुरु जी पढ़ा रहे हैं। सभी लोग तालियां बजाएंगे, हम सब लोग भी सुनेंगे। आदि पे राम लिखो, पापी पे राम
अरे पार्टी पे राम लिखो, पार्टी पे राम। राम राम बोल जहाँ की रे क्या लिखा है? राम 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 हरे को खाली राम। क्या लिखा है? सही बोलो, खड़े हो गए सुनाओ। सुना राम 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 खाली राम बाबूल के राम। पार्टी पे राम लिखो, पार्टी पे राम। ओ पार्टी पे राम लिखो, पार्टी पे राम। राम 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 अरे गड़बड़ सिंह, हाँ जी, अब की बार लिखवाया? लो खोलो। हाँ, सुनाओ। आई पार्टी पर राम हरि। खड़े होकर सुनाओ। अब पार्टी पर राम लिखो, पार्टी पर राम। खपड़ी पर डंडा। करोगे नहीं, हमें लग रहा है। वही देखो जाकर वैसे चिल्ला रहा है, खानो खाओ, खलिए मुलिया चिल्ला। वही जाकर दूसरी लिखो। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाई में लगा तेरा ताई जी रहिए। जाई में लगा तेरा ताई जी रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाई में लगा तेरा ताई जी रहिए। हाँ, उठो, खड़े हो। आए मुड़ पीछे देख लिखा? लिखो गुरुजी। सुनाओ। सीताराम 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 कहिए। जय श्री के राम वही विधि रही। बस धन्यवाद। बैठ जाओ, बेटे बैठ जाओ। बस 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 आप पास हो गए थे, बिल्कुल। हाँ सही 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 सही। वाह भाई वाह, अब तो हमें नाज हो गया कि मैंने ऐसे पागल बच्चे को भी बहुत समझदार बना दिया है। तो ठीक है, जाओ सभी बच्चे, और कल आकर के सुनाना यही बात। सभी बच्चे सुनाएंगे ना? तो जाइए, सभी बच्चों की छुट्टी है, रास्ते में रुकना नहीं। टाइम हो गया, घंटी बज गई।
नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, देरी से जागते हैं। ऐसा और सुदामा जी आज कन्हैया और सुदामा जी आ रहे। बेटी फोटो फिर लिखाया है गुरु जी ने और कहने लगे बेटा कल मैंने जो पास्ट में दिया था वो याद किया है हमें। तो श्याम सुंदर को इशारा किया है। श्याम सुंदर ने इशारा सुदामा जी को किया, भैया पहले तू बोल दे। देखिए तेरा क्या निर्णय होता है प्यारे भक्तों। यार सुदामा जी आई रहे हैं तो भैया कहाँ चले गए? तो भगवान कन्हैया को इशारा किया गुरुदेव ने बना ही रहे तुम नहीं बेटा कन्हैया कल मैंने जो पाठ किया था वो सुनाओ। बताया नहीं मेरे पहले बड़े बड़े भैया सुदामा जी सुनाएंगे। सुना बेटा। सुदामा जी उठ करके खड़े हो गए, सुनाने लगे हैं। क्या लिखा था? पार्टी पे राम, 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 पार्टी पे राम। आगे आगे तो बोलो। सुदामा जी बोले गुरुदेव ध्यान नहीं रहा है। क्यों नहीं ध्यान रहा? सारी रात पढ़ता रहा मगर ध्यान में गुरुदेव आ रहा है। इसका मतलब तुम भूल गया है ना, तुमने ध्यान नहीं दिया है। अब श्याम ने विचार किया अगर मैं सुना देता हूँ तो मेरे बड़े भ्राता श्री सुदामा जी को दंड मिलेगा, जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए जाना पड़ेगा। तो मैं भी नहीं सुनाऊंगा गुरु जी को। इशारा किया गुरुदेव ने, कन्हैया खड़े हो जाओ सुनाओ। श्याम बोले पार्टी पे राम, पार्टी पे राम, पार्टी पे राम, पार्टी पे राम। आगे आगे की लाइन तो बोलो बेटा। कन्हैया बोले गुरुदेव आगे की लाइन मुझे ध्यान नहीं है। इसका मतलब तुम दोनों कबड्डी खेलते रहे हो ना, तुमने मेरे कहने के मुताबिक ध्यान नहीं दिया है। जाओ तुम थोड़े जंगल से लकड़ी तोड़ करके लाओ जिससे भोजन बनाया जाएगा। दंड का दंड और सेवा की सेवा हो जाएगी। आज सुदामा और कन्हैया चले हैं जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए। प्यारे भक्तों इधर देखा है मैया ने छोटे छोटे बालक हैं जंगल में जा रहे हैं, बेचारों को भूख लगेगी। गुरुदेव ने तो आज्ञा दे दी है जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए जाओ, लेकिन बच्चे हैं तो माँ की ममता बड़ी विलक्षण होती है। प्यारे भक्तों तो गुरु मैया ने इशारा किया है सुदामा जी को, बेटा सुदामा इधर आओ। सुदामा गया क्या किया है? इधर आइयो सुदामा, बेटा सुदामा तुम बड़े हो, मैंने गुप्त में खाने के लिए सामग्री बनाई है, उस सामग्री लेकर के जाओ। क्या? इधर आइयो सुदामा, कछु बात तो है इधर। क्या है
बेटा जाओ जंगल में जाना, जब भूख लगे तो ये चने चाव लेना। सुदामा बेटा और अपने छोटे भैया के भैया को भी चबाना, ठीक है ना? सुदामा बोले ठीक है माँ। आज सुदामा और श्याम चले हैं जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए। जो जंगल में पहुंचे, कन्हैया बोले भैया सुदामा तुम नीचे रहना, मैं वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता हूँ और जाकर के लकड़ियों को तोड़ता हूँ, तुम नीचे एक एक लकड़ी को एकत्रित करना भैया। अरे उधर लाइट है, उधर नहीं, यहाँ आ सो भगवान श्याम सुंदर वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और सुदामा जी को इशारा किया भैया मैं एक एक लकड़ी तोड़ के वृक्ष से नीचे डालूंगा और तुम उनका गठन करना, ठीक है भैया? लकड़ी लाने में उन्हें मगर हो गई शाम, पानी भी गिरने लगा लौट न पाए श्याम। माह का महीना है, पानी पर पानी बरसने लगा है प्यारे भक्तों। कैसी परीक्षा हो रही है इन शिष्यों की। आज के जमाने की जरा भी परीक्षा ले लो अगर शिष्य की तो वो तिलमिला जाता है, गुरु का साथ छोड़ देता है। आज के जमाने की बात करता हूँ, लेकिन उस समय ऐसे ऐसे शिष्य थे चाहे मैं काट पत्थरों से लापता, लेकिन वो गुरु से अमर नहीं होते थे। क्या हुआ प्यारे भक्तों? भोर रात माह को महीना और पानी के पानी आवे, अरे तिलहुवन पति गुरु से रामे लकड़ियों को तोड़ रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, लकड़ियों को नीचे डाल रहे हैं प्यारे भक्तों। सुदामा जी कर रहे हैं महाराज गुरु की सेवा उत्तर से दो हमें, उत्तर से दो हमें